चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 4। आप फास्ट करेंगे, बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा। आगे शुरू करते हैं बायोलॉजी का ये 50 क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, आपके सामने ये क्वेश्चन जो है, थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो है किसमें होता है बताइएगा। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है किसमें होता है ये बता सकते हैं तो बताइएगा। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है किसमें होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक और कोशिका द्रव में होगा। आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो श्वसन केंद्र की बात करेंगे तो श्वसन केंद्र जो है कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेडुला में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 मेडुला में होता है। चलिएगा, तीसरा प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम को कहते हैं, क्रोमोजोम्स भी बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, की संख्या होती है। तो जैसे ही मानव शरीर की बात होगी, क्रोमोसोम की बात होगी, तो आप जानते हैं क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र की बात हो रही है। तो कितना होगा, 46। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी लगाए, पहला का सी लगा दिए, अब तीसरा का ए लगा दीजिएगा। उनकी ओर चलते हैं। तो आरएनए का मुख्य कार्य है, तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है बता सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आप अच्छे से जानते हैं आरएनए का। चलिए आगे चले, पांचवा प्रश्न, आरएनए पढ़ लिए। अब डीएनए जो है का मूल मात्रक है, तो डीएनए का मूल मात्रक कौन है बता सकते हैं। तो डीएनए का अगर फुल फॉर्म याद होगा तो आपको याद हो जाएगा। तो डीएनए का मूल मात्रक की जैसी बात करेंगे तो न्यूक्लिक ओटाइडस होगा। क्या होगा, ओटाइडस। यस, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए छठा प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो निम्न में कौन सी ऐसी जांच है जो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करेगी। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या, डीएनए फिंगरप्रिंट। सातवां प्रश्न का क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा अधूरा है, पूरा नहीं किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। निम्नलिखित कोशिका मतलब कौन सी ऐसी कोशिका सूक्ष्मता जीवित कोशिका है बताइएगा। इसमें कौन सी जो है ऐसी कोशिका है जो कि सूक्ष्मता जीवित कोशिका है, तो और कोई नहीं हो सकता। सातवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा ही हो सकता है और कोई नहीं। ठीक है, जीवित कोशिका। आगे चलेंगे, आपसे पूछ रहा है आठवां प्रश्न, जीन का आकार होता है। तो जीन का आकार बताइए कैसा होगा। तो जो आठवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी देंगे वो सही देंगे, सर्पाकार होता है। कैसा होता है, सर्पाकार जैसा होगा जीन का आकार। चलिएगा, नौवां प्रश्न की बात करें तो एचआईवी नाम सुने हैं, एचआईवी में किस तरह का आरएनए डीएनए, ठीक है, डीएनए पाया जाता है बताइएगा। एचआईवी में आरएनए डीएनए जो पाया जाता है बताइएगा किस तरह का बता सकते हैं। नौवां प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर डी जो देंगे वो सही देंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। कौन, डेड पाया जाता है, स्ट्रैंडेड जो है आरएनए पाया जाता है। बस इतना ही आंसर लगाना था और कुछ नहीं, सिंगल ही लगेगा, याद रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, डबल नहीं। 10वां प्रश्न है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है बताएंगे। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की बात करेगा तो हम बताएंगे इसका 10वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या चाहिए। 11वां प्रश्न है, कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ये ऑप्शन में से जवाब दीजिए। तो जैसे ही तत्कालीन ऊर्जा की बात होगी कि तुरंत लेना है ऊर्जा, एनर्जी, तो हम जस्ट आपको 11वां प्रश्न का ग्लूकोज जो ऑप्शन नंबर डी है वही टिक लगा देंगे, वही तो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। 12वां प्रश्न की बात करें, आलू किस कुल का है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आलू किस कुल का है बता सकते हैं। सी याद रखिएगा, वो सही लगाइएगा। क्या होगा, सोलेनेसी होगा। क्या होगा, सोलेनेसी होगा। ठीक है, आलू किस कुल का है, तो सोलेनेसी कुल का है। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर जो है किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है बता सकते हैं। तो जैसे ही वनस्पति की बात करते हैं मतलब पादप कोशिका की बात करते हैं, और प्राणी मतलब जंतु की बात करते हैं, तो कोशिका में अंतर कैसे हम पता करेंगे, यही तो सवाल है ना। तो हम पता करते हैं, एक ही होता है उसमें, ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति का अंतर होता है। ये वनस्पति में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं होता। बस इतना ही ध्यान रखना है।
चलिए आगे 14 प्रश्न की बात करते हैं। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। तो पेनिसिलिन जो होता है बनता है, कैसे बनता है बताइएगा। पेनिसिलिन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेनिसिलिन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताइएगा। तो बताएंगे इसका आंसर। 14 प्रश्न का जवाब जो देंगे वो सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कवक से बनते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता कैसे है, तो कवक से बनता है। 15वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो है किया जाता है। तो और किसी को नहीं, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजैविक को। चलिएगा 16वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। तो निम्न के द्वारा दूध खट्टा जो होता है कैसे होता है, तो नॉर्मल चीज अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया, जीवाणु, है ना। चलिएगा 17वां प्रश्न, एलिशा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? बता सकते हैं एलिशा जो परीक्षण होता है किसके लिए निर्देशित है? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, AIDS से निर्देशित होता है। 18वां प्रश्न है कि पैरासीटामोल जो हम लोग खाते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं पारासीटामोल, ठीक है, इसी को पैरासीटामोल लिखा हुआ है, उपयोग में लाया जाता है, बताइएगा। तो 18वां प्रश्न का जवाब जो देंगे वो सही जवाब देंगे क्या? ऑप्शन नंबर ए, शरीर के दर्द का निवारण होता है पारासीटामोल, जिसे पैरासीटामोल भी बोलते हैं, एक ही होता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? कौन सी दवा जो है एंटीबायोटिक है, बता सकते हैं। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, पेनासिलिन, याद रखिएगा, पेनासिलिन जो है एंटीबायोटिक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, 20वां प्रश्न है, किनवक बोलते हैं, किनवक जो है क्या है बताइएगा। तो 20वां प्रश्न याद रखेंगे, 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, जैविक उत्प्रेरक है और कुछ नहीं है किनवक। चलिएगा आगे सवाल है, पनीर को चीज बोलते हैं, है ना। बनाने में किस किण्वन का प्रयोग करते हैं? तो बताइएगा, पनीर को बनाना है तो किस किण्वन का प्रयोग करेंगे, उस किण्वन का नाम बताइए। 21वां प्रश्न बताएंगे तो ऑप्शन नंबर ए, रेनिन, क्या? रेनिन, याद रखेंगे। चलिए आगे 22वां प्रश्न, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है, क्या कहते हैं बताइएगा। तो हरे पौधे जैसा दिखेगा आपको नदी में, तालाब में, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, शैवाल कहते हैं, क्या कहते हैं? शैवाल। 23वां प्रश्न, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, बताइएगा। कीट जो है निम्नलिखित में से संबंधित है, क्या संबंधित है बताइएगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोपोडा, क्या बोलते हैं? ऑर्थोपोडा। चलिए आगे 24वां प्रश्न है, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है, बताइएगा। किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, केचुआ को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे चलें 25 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल जो है पेट में जीवाणु का नाश करता है, बताइएगा। बताएंगे, जीवाणु को नष्ट करता है कौन सा अम्ल? 25 का जल्दी जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, HCl, है ना। इसका आप पूरा नाम बताइएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। 26 क्वेश्चन, समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है, बताइएगा। समुद्री जो ककड़ी होता है, बताएंगे। 26 बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, अकशेरुकी, जिसे हम बोलते हैं इन्वर्ट्रीब्रेटर, क्या बोलते हैं? इन्वर्ट्रीब्रेटर बोलते हैं। चले आगे 27वां प्रश्न, चींटी में कितने पैर होते हैं, बताइए। तो चींटी में अगर पैर पूछ दे तो 6 पैर होते हैं, और ज़्यादा नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है, 6 ही पैर होते हैं। 29वां प्रश्न, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। तो जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की जो है रोम जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है, बताएंगे। 28 का, तो 28 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो सही देंगे। क्या देंगे? फैलेजिला, क्या बोलेंगे? फैलेजिला, क्या बोला जाता है? फैलेजिला। देखिए 29वां प्रश्न है, MMR का टीका जो है किस बीमारी में दिया जाता है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप अगर टिक लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो वो सही लगा रहे हैं। इसको बोला जाता है, पता है, बोरीजोल।
पढ़ा जाता है बोरीजोल, बेरीजोल पढ़ा जाता है, टेंशन नहीं लीजिएगा, बोरीजोल बेरीजोल एक ही है, ध्यान रखना है। और याद रखिएगा बेरीजोल अगर बात करें या बोरीजोल बोला जाए तो याद रखिएगा ये जो MMR का टीका पड़ता है ना, जैसे खसरा हो गया, रूबेल जैसी बीमारी हो गई, तो उसमें दिया जाता है ये टीका। कौन सा? MMR का टीका। बस बेरीजोल भी एक जो है बीमारी है जो कि आपको टीका दिया जाता है, बस इतना ही जान लीजिए। चलिएगा, 30वां प्रश्न है हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, तो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया की बीमारी आप सुने होंगे तो होती है, तो वो बताइएगा। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे रेबीज में होता है। हाइड्रोफोबिया की बीमारी जो होती है रेबीज जो है, रेबीज जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। 31वां प्रश्न है एंटी रेबीज का टीका जो है कब दिया जाता है, तो जैसे ही एंटी रेबीज का टीका की बात करेगा तो कब दिया जाता है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि रेबीज का टीका जो पड़ता है कुत्ते के काटने से हो जाता है, उसके लिए होता है। तो लेकिन आप इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कब दिया जाता है, यही तो पूछ रहा है कंफ्यूज करने के लिए। तो हम अच्छे से जानते हैं कि कुत्ते काटने पर दिया जाता है एंटी रेबीज, क्योंकि रेबीज की बीमारी किससे? कुत्ते के काटने से, कुत्ते में है ना, याद रखिएगा। 32 वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? अब लीजिए, खून का थक्का आसानी से नहीं जमेगा तो उसकी बीमारी को बहुत खतरनाक बीमारी है, क्या है? हीमोफीलिया बीमारी होती है, ये भी जेनेटिक बीमारी होती है ज़्यादातर, याद रखिए ज़्यादातर क्या जेनेटिक में होती है। चलिएगा, 33वां प्रश्न मानव शरीर का कौन सा अंग जो है टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो टाइफाइड जो हमारा मुख्य रूप से प्रभावित करता है हमारे अंदर की बात करता है, अंदरूनी, तो अंदरूनी में किसको? आंत को प्रभावित करेगा। कौन? टाइफाइड। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। क्या ये मैंने सही बोला? आप कमेंट बॉक्स में करिए। तो यस, मैंने सही बोला, ऑप्शन नंबर डी जो लगाए वो सही लगाए। चलिएगा, 34वां प्रश्न है एपिडर्मिक रोग संबंधित है, तो एपिडर्मिक रोग की अगर बात करें तो किससे है, तो जैसे ही डर्मिक की बात करेंगे हम टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, त्वचा से, स्किन से है, बस खत्म, डर्मिक बॉडी से। आगे चलेंगे 36 क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़िएगा तभी टिक लगा पाइएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा कैसे, तो एस्ट्रिगैमेस्टिज्म, ठीक है, एस्ट्रिगैमेस्टिज्म एक बीमारी है, तो ऑप्शन का जवाब दीजिएगा 36, ऑप्शन नंबर बी, आंखों की है। किसकी है? आंखों की है। चलिएगा, आप 37वां प्रश्न है मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग जो प्रभावित करता है वो किसे प्रभावित करता है बता सकते हैं तो बताइए प्लीज। तो 37 का आंसर का जवाब देंगे हम, क्या जवाब देंगे बता सकते हैं, तो हम देंगे ऑप्शन नंबर सी, पीलिया को। किसे? पीलिया को। तो मलेरिया रोग प्रभावित होता है पीलिया को, ये जरूर ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, 38वां प्रश्न है डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग ग्रस्त होता है, तो डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग ग्रस्त होगा, 38 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, गला, ठीक है, गला याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे 39वां प्रश्न गलू, याद रखिए यहाँ पे ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है, बताइएगा। ग्लूकोमा का नाम सुने होंगे, ट्रेकोमा का बीमारी का नाम सुने होंगे, बताइएगा क्या होगा आंसर। 39 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, आंखों का होता है। ये दोनों बीमारी जो आप देख रहे हैं ये आंखों को प्रभावित करता है। 40वां प्रश्न है कि टिबिया अस्थि जो है होता है तो किसमें? पैरों में, ऑप्शन नंबर सी। 40 प्रश्न लगा दिए, आप सही लगा दिए, आगे बढ़ जाइए। 41 क्वेश्चन, VCG टीके किस रोग के विरोध में लाया जाता है, बताइएगा। VCG के अगर टीके बताएं किस रोग के विरोध में लाया जाता है या लाए जाते हैं तो हम बताएंगे 41 का, ऑप्शन का 41 का बी होगा। किसके लिए? क्षय रोग के लिए लाया जाता है। VCG का टीका जो लगता है वो क्षय रोग के लिए, और क्षय रोग का एक और नाम है ट्यूब, याद रखिएगा, ट्यूबर ऐसा कर दिएगा, ट्यूबर क्यूलोसिस जो होते हैं वो क्षय रोग का नाम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे। तो चलिए आगे 42 क्वेश्चन नंबर आप देखिए, विटामिन, बताइएगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से भाई रतौंधी के सिवा क्या होगा, अगर और ऑप्शन है बहुत सारे हैं लेकिन रतौंधी टिक लगा देंगे। तो आप ऑप्शन 42 का आंसर का जवाब जो लगाए वो सही लगाए हैं। देखिए 43 का क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, तो दुरुस्त नहीं किया जा सकता है तो वो वर्णधता को नहीं किया जा सकता है दूर, लेकिन हाँ मायोपिया कर सकते हैं, हाइपर मेट्रोपिया कर सकते हैं। आप बताइए मायोपिया हाइपर मेट्रोपिया का मैंने बहुत अच्छे से, अगर मेरा देख रहे होंगे प्रकाश का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अगर याद है तो बताइए मायोपिया किसके लिए होता है, हाइपर मेट्रोपिया किसके लिए होता है, ठीक है बताइएगा ज़रूर।
क्योंकि मैंने बहुत अच्छा से बताया था। चलेंगे 44वां प्रश्न, किसके इलाज में कीमोथेरेपी बोलते हैं? कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के लिए ही किया जाता है कीमोथेरेपी। जो ऑप्शन नंबर 44 का ए का लगाएंगे वो सही लगाएंगे। शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदय घात होता है? हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, तो वो बता सकते हैं आप, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। 45 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हो जाता है हार्ट अटैक का डर हो जाता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बचाइए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए, दौड़ धूप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और फिट रहिए। 46 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो वो होता है 46 का आंसर का जवाब, आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंघा रोग। चलिए 47 का, चलिए 47 क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे कि मवेशी जो होते हैं में अर्गोटिज्म रोग होता है, तो किस कारण हो जाता है बता सकते हैं? तो जो मवेशियों में जो रोग होते हैं अर्गोटिज्म, वो बीमारी का कारण क्या होता है? 47 का ऑप्शन नंबर सी, कवकों द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा? कवक द्वारा हो जाता है। 48 का क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा 48 में कि निम्न में किसके सुई से मधुमेह अगर से बोला जाता है, मधुमेह नियंत्रण किया जाता है। मधुमेह नियंत्रण मतलब मधुमेह, चीनी का बीमारी कंट्रोल किया जाता है, किस सुई से किया जाता है? तो जैसे ही पेनिसिलिन का नाम सुने होंगे, क्या ये सही है? नहीं, एकदम गलत, आप एकदम गलत लगा दिए होंगे, एकदम गलत। क्यों? क्योंकि इंसुलिन होता है। थोड़ा सा जोक किया है, अगर बुरा लगा तो क्षमा चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर बी है, इंसुलिन होता है। मधुमेह की अगर सुई पूछे तो इंसुलिन लगाइएगा, याद रखिएगा। देखिए 49वां प्रश्न है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। क्या होता है कि क्वासी, याद रखिएगा, क्वासी और कर बोलते हैं इसे, किसकी कमी से होता है? तो वो प्रोटीन की कमी से होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 15 प्रश्न की बात करते हैं। 15 प्रश्न है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 50 का बी लगा दीजिएगा, टाइफाइड के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। बस इतना ही ध्यान रखेंगे, आगे चलेंगे और खत्म हो गया आगे। तो आप देखिए 50 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है विद्युत का आएगा, उससे पहले लेकिन एक वीडियो और आने वाला है जो कि एनसीईआरटी का 5वां अध्याय बायोलॉजी का आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, तैयार रहिए नदी जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन करने के लिए, बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी सभी के लिए। और कमेंट करते हैं उनके लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। और आप हैं तभी हम हैं, ये स्लोगन हमेशा याद रखें। जय हिंद, जय भारत।